टॉपिक है, यहाँ से भी बहुत प्रश्न बनते हैं। ठीक है, ये कहिए कि मूल अधिकार के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आपका पंचायत व्यवस्था है। ठीक, तो अगर हम बात करें पंचायत की तो एक चीज समझ लीजिए कि अनुच्छेद पंचायती राज, पहले तो हेडिंग डाल लीजिए आप, पहले तो आप हेडिंग डाल लीजिए पंचायती राज, पंचायती राज। अगर हम पंचायती राज की बात करें, ठीक, तो पंचायती राज के बारे में जो बताया गया है, ये बताया गया है अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 ए से अनुच्छेद 243 ओ तक इसके बारे में बताया गया है। ठीक, अगर बात करें कि पंचायत के बारे में कितने अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 243 ए, 243, फिर 243 ए से 243 ओ तक, जैसे अनुच्छेद 243 ए, 243 बी, 243 सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, ओ तक। ठीक है, तो यहाँ पे 243 ए से 243 ओ तक है। अब हम बात करते हैं कि किस भाग में इसके बारे में बताया गया है। ठीक, भाग 9 में पंचायत के बारे में बताया गया है और अनुसूची 11 में पंचायत के बारे में बताया गया है, अनुसूची 11 में पंचायत के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो भाग 9 हो गया और अनुसूची 11 में पंचायत के बारे में बताया गया है। ठीक, अब एक चीज समझ लीजिए कि पंचायत में कुल, ये अगला पॉइंट करके लिखिए, पंचायत में कुल 29 विषय हैं, 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। ठीक, पंचायत में कुल 29 विषय के बारे में बताया गया है। और एक चीज है कि पंचायत दिवस, अगला पॉइंट, पंचायत दिवस कब होता है? पंचायत दिवस होता है 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बहुत प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, बहुत प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब चलिए हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं पंचायत की। ठीक है, तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो भारत में पंचायत जैसी कोई भी व्यवस्था नहीं थी। तो क्या हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को लगा कि क्यों ना कोई ऐसा कार्यक्रम चलाया जाए जिससे ग्रामीण जनता को भागीदारी बनाकर उन्हें इस काबिल बना दिया जाए कि वह अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर सकें। ठीक, तो इसके चलते पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? एक कार्यक्रम चलाया था। कार्यक्रम का नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। क्या नाम था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ठीक, सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये नाम था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि ग्रामीण जनता को भागीदारी बनाकर उन्हें इस योग्य बनाया जाए कि वह अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर सके। ठीक है, इसका जो मेन पर्पस था, तो लिख लीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
यह कार्यक्रम चलाया, यह कार्यक्रम चलाया। ठीक, इसका जो मेन उद्देश्य था, इसका जो मेन उद्देश्य था, मेन उद्देश्य इस कार्यक्रम का ये था कि ग्रामीण जनता को भागीदारी बनाकर उन्हें इस योग्य बनाया जाए कि वह अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर सकें, अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर सकें। ठीक, देखिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मेन पर्पस था कि ग्रामीण गांव के लोगों को इस योग्य बनाया जाए कि वो अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर सके। और यह कार्यक्रम चलाया गया था 2 अक्टूबर 1959 को यह कार्यक्रम चलाया गया था। 2 अक्टूबर 1959 को यह कार्यक्रम चलाया गया था। ठीक, लेकिन सामुदायिक विकास कार्यक्रम असफल हो गया। असफलता का एक मुख्य कारण था और वो ये था कि असफल, लिखिए हेडिंग डालिए, असफल, सामुदायिक विकास कार्यक्रम असफल हो गया। ठीक, असफलता का एक मुख्य कारण था कि इस कार्यक्रम में जनता को कोई अधिकार नहीं दिया गया और यह कार्यक्रम सरकारी अधिकारियों तक ही सीमित रह गया। ठीक है, तो लिख लीजिए, इस कार्यक्रम में जनता को कोई अधिकार नहीं दिया गया और यह कार्यक्रम सरकारी अधिकारियों तक ही सीमित रह गया। यह कार्यक्रम सरकारी अधिकारियों तक ही सीमित रह गया। ठीक, अब जब ये कार्यक्रम असफल हो गया तो पंचायत का सुझाव देने के लिए कई समितियों का गठन किया गया। ठीक है, पंचायत का सुझाव देने के लिए कई समितियों का गठन किया गया, जिसमें सबसे मुख्य समिति है बलवंत राय मेहता समिति। 1957। ठीक, बलवंत राय मेहता समिति 1957। ठीक, इस समिति ने क्या किया था? बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया था। क्या किया था? त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया था। त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया। ठीक, अब त्रिस्तरीय व्यवस्था क्या है? नंबर 1 है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगा।
ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत होगा और जिला स्तर पर जिला पंचायत होगा। ठीक, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत माने जहाँ की आबादी 3-4 हजार वहाँ ग्राम पंचायत होगा, जहाँ की आबादी 25-50 हजार वहाँ ब्लॉक प्रमुख होंगे, जहाँ की आबादी 10 लाख 6 लाख के ऊपर हो वहाँ पे जिला पंचायत होगा। ठीक है, तो इस तरह से त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि बलवंत राय मेहता के नाम को हम 3 बार में पढ़ रहे हैं, एक बलवंत, दूसरा राय, तीसरा मेहता, 1 2 3। तो इन्होंने कितने स्तरीय का सुझाव दिया? त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया। तो कितने स्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया? त्रिस्तरीय व्यवस्था का। ठीक है, इसको नोट करिए। इसके बाद एक समिति और आती है। ठीक, एक समिति और आती है और उस समिति का नाम होता है अशोक मेहता समिति। नंबर 2 है अशोक मेहता समिति 1977। ठीक, अब इस समिति ने क्या किया था? अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया? द्विस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया। द्विस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया। अब कौन कौन से, ये देखिए, इन्होंने कहा कि ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत होगा और जिला स्तर पर जिला पंचायत होगा। ठीक, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ग्राम पंचायत का जो सुझाव था उसको हटा दिया। इन्होंने 2 सुझाव दिया। अब इनके नाम को हम 2 बार में पढ़ रहे हैं, इनके नाम को हम 2 बार में पढ़ रहे हैं, एक अशोक और दूसरा मेहता। तो ये इन्होंने 2 नाम 2 बार में पढ़ रहे हैं, तो इन्होंने कितने स्तरीय का सुझाव दिया? 2 स्तरीय का सुझाव दिया। ठीक, फिर एक समिति और आती है, एक समिति और आती है, समिति का नाम होता है डॉक्टर G.V. राव समिति। डॉक्टर G.V. राव समिति 1985। G.V. राव समिति 1985। ठीक, अब इस समिति ने क्या किया? किसी ने 2 स्तर का सुझाव दिया, किसी ने 3 स्तर का सुझाव दिया, कहीं द्विस्तरीय व्यवस्था है, कहीं 3 स्तरीय व्यवस्था है। ठीक है, कहीं 4 स्तरीय व्यवस्था भी है। इन्होंने जो सुझाव दिया था, इन्होंने 4 स्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया। ठीक, 4 स्तरीय व्यवस्था का। इन्होंने कहा कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगा, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत होगा, जिला स्तर पर जिला पंचायत होगा और राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद होगा। ठीक, क्या होगा? राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद होगा। ठीक है, तो डॉक्टर G.V. राव के नाम को हम 4 बार में पढ़ेंगे। ठीक है, 1 2 3
चार। तो इन्होंने कितने स्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया? 4 स्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया। लेकिन ये कॉन्सेप्ट सब पे लागू नहीं होगा, ठीक, यहीं तक का लागू था, यहीं तक हमने बता दिया। अब इसके बाद एक समिति और आती है, समिति का नाम होता है, चौथी समिति आती है लक्ष्मी मल सिंघवी समिति 1986। लक्ष्मी मल सिंघवी समिति 19 सॉरी लक्ष्मी मल सिंघवी समिति ने क्या सुझाव दिया था? इन्होंने सुझाव दिया था कि गैर दलीय आधार पर चुनाव कराया जाए, ठीक है। इन्होंने क्या सुझाव दिया था कि गैर दलीय आधार पर चुनाव कराया जाए, ठीक। क्या सुझाव दिया? गैर दलीय आधार पर चुनाव कराया जाए, माने किसी का कोई दल न होना, सब निर्दलीय चुनाव लड़े, ठीक। फिर एक समिति और आती है, समिति का नाम था डॉक्टर पीके थुंगन समिति 1988। डॉक्टर पीके थुंगन समिति 1988, ठीक। इस समिति ने क्या कहा? इस समिति ने कहा था कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना चाहिए, ठीक है। इस समिति ने क्या कहा कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना चाहिए, ठीक। तो लिख लीजिए, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा माने संविधान में दर्जा प्रदान करना चाहिए, ऐसा इन्होंने सुझाव दिया था, ठीक है, थुंगन समिति ने। इन्हीं के बाद आता है क्या? इन्हीं के बाद आता है 73वां संविधान संशोधन 1992-93। इन्हीं के बाद एक संविधान में संशोधन आता है, वो है 73वां संविधान संशोधन 1992-93। 92 में प्रस्ताव आता है, 93 में प्रस्ताव पास होता है, ठीक है। इसके द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, तो लिख लीजिए, इसके द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसके द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, ठीक। अब अगर हम पंचायत के कार्यकाल की बात करें तो पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि किसी कारण से पंचायत भंग होता है तो 6 माह में चुनाव कराया जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, कार्यकाल 5 वर्ष और यदि किसी कारण से पंचायत भंग होती है तो 6 माह के अंदर निर्वाचन कराया जाएगा।
6 माह के अंदर निर्वाचन कराया जाएगा। ठीक, 6 माह के अंदर निर्वाचन कराया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ हमने जितनी भी समितियां तो उनके सुझाव को पढ़ा, कार्यकाल क्या है, भंग होता है तो क्या होगा, कैसे संवैधानिक दर्जा दिया गया, किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब इसके बाद हम नगर पालिका के बारे में पढ़ेंगे, तब हम आपको बताएंगे कि न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए पंचायत की एलिजिबिलिटी के लिए या नगर पालिका के एलिजिबिलिटी के लिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।